दोस्तों गुड मॉर्निंग। और भाई आज सेक्शनल टेस्ट नंबर 7 हम करने वाले हैं। उससे पहले हम 6 दे चुके, जिनमें मतलब आप देख सकते हो कि कितनी मेरी परफॉर्मेंस रही, कैसी। 36 नंबर थे पहले में, फिर 37 और फिर 37.5, फिर 41.5, फिर 32, फिर 41। और अब हम करेंगे 7वें नंबर का पेपर। चले भाई करें शुरू। इसको इसको कर देते हैं शुरू। लैंग्वेज कर देते हैं हिंदी और टिक मार्क करके बढ़ जाते हैं आगे। और पहला क्वेश्चन एक कह रहा कि एक लकड़ी के बक्से की माप इतनी इतनी है, लकड़ी की मोटाई इतनी इतनी है, बॉक्स बनाने के लिए उपयोग की जाने वाली। तो भाई कैलकुलेटिव है, लेकिन करते हैं पहले इनकी पूरे का निकाल लेंगे वॉल्यूम। तो 12 दूनी 24 और भाई 2 जीरो। अब इसमें से हम माइनस करेंगे, 1 1 है ना, तो दोनों तरफ से हटा देंगे तो भाई अब 18 गुना 10 गुना 8 निकालना पड़ेगा हमें। 18 अट्ठे 18 चौक 72, 18 अट्ठे 144, 18 अट्ठे 144। और ये, और भाई ये इसका आंसर होना चाहिए। देखते हैं एक्यूरेट आंसर आता है 60, 1500 हो गया और 900 2400। तो भाई ये हो गया इसका आंसर। ये कह रहा है कि 2019 और 22 में कुल उत्पादन का अनुपात इतना 3:5 है, और 22 में C1 का कुल उत्पादन 4125 है। तो C3 2019 में कुल उत्पादन बताओ। बाद में करेंगे भाई। राहुल को समान धनराशि पर तीसरे वर्ष में इतने रुपये, दूसरे में इतने रुपये का चक्रवृद्धि ब्याज मिलता है, तो रेट बताओ। तो भाई 1400 से 2800 हो गया, 1400 और 1596 का ब्याज 1400 पे। तो भाई 2 जीरो यहाँ से ये उड़ गई थी, और 14 कम 14 हाथ से लगा 1, 14 कम 14 14 की 42, 14 चौके 56, 114%। एक व्यक्ति अपनी सामान्य चाल की 2/3 चाल से चलकर, सामान्य चाल तो जो भाई स्पीड है ना, वो उसकी 2/3 पहली थी 1, पहली थी, अब चल रहा है 2 से। और भाई इस हिसाब से उसे टाइम लगेगा 2:3। तो सर लेकिन लग रहा कितना है, 15 मिनट की देरी। तो एक की वैल्यू 15 है, सामान्य समय कितना था भाई उसे, फिर ये लगता था 2, तो 2, एक की वैल्यू 15 है तो 2 की वैल्यू 30। ये है भाई ए क्यूब बी क्यूब ए पी, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब, ठीक है। और 3 AB भाई पॉइंटों को ध्यान रखना पड़ा है इन क्वेश्चनों में। तो भाई देखो फॉर्मूला है ए क्यूब माइनस बी, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस और नीचे स्क्वायर, तो भाई ए प्लस बी प्लस सी इसका आंसर आ जाएगा। क्योंकि ऊपर वाले में फॉर्मूले जब खोलेंगे तो भाई नीचे से कट जाएगा ये सारा। अब भाई से जोड़ो, 2 और 1 3 और 1 4 और 2 7 9। तो भाई 4 के प्लस में पॉजिटिव जाना है ऐसा नहीं, ऐसा नहीं है भाई। 247 और 23, 270 और 730। भाई ये हो गया 1, तो 4 और 1 5 आएगा भाई, इसीलिए मिस्टेक हो जाती है अभी इसमें। एक साझेदारी साझेदारी व्यवसाय में एक कुल आय का इतना परसेंट, एक कुल समय का 1/6 के लिए पूंजी का 1/6 भाग निवेश करता है। बी कुल समय के 1/4 और पूंजी का 1/4 भाग निवेश करता है। सी शेष पूंजी पूरे समय के लिए निवेश करता है। समय भी 1/6 दे दिया भाई, थोड़ा सा दिमाग में काम नहीं करा, बाद में देखूंगा इसे। ये डायग्राम दे रखा है, इसमें से PAB बताना है हमें, PAB। और भाई ARC 125 है, ARC ये है 125। तो भाई ये आ जाएगा 180 माइनस 125, यानी कि ये कितना बचा, 55 बचा। और अगर ये 55 है तो क्या 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 करा जाए, कुछ समझ नहीं आए। भाई ये 90 हो जाएगा यहाँ तक।
और अगर ये 90 हो गया और ये 55 है तो भाई ये भी 90 होगा इनका सम। तो ये कितना बचा? 35। और इस हिसाब से भाई बाद में करूँगा, दिमाग काम नहीं कर रहा इसमें। J1 कंपनी PQ और R की बाइक का औसत बिक्री है PQR यानी कि 800 का औसत 800 का औसत इतना है। और J2 कंपनी RST की कारों का 1500-2500 बटे 3। तो भाई इन दोनों की हमें अनुपात निकालना है। औसत है और इससे ये कट जाएगा भाई, और 8 ये कट जाएगा तो 8/25 यही है ना। 8/25 लगाओ, आगे बढ़ो। ट्रिग्नोमेट्री आ गई है। त्रिभुज भाई बढ़िया क्वेश्चन दे रखे यार। त्रिभुज ABC, ठीक है, ABCDE क्रम से ABCD की इस प्रकार है। D और AB और BC की DE पैरेलल है AC के, और BD है 4√3, 4√6 है ये। और AB पूरा का पूरा है 12√3। और त्रिभुज BDE ये वाला, और चतुर्भुज ACED। अच्छा तो भाई स्क्वायर कर देंगे तो 4 का स्क्वायर और 6√6, 6 का 6 आ जाएगा। और भाई पूरे का स्क्वायर में से हम इसे घटा देंगे तो 12 का स्क्वायर 144, 144 गुना 3, 3 चौक 12, 14 तो 45। और भाई हम इसे यहाँ से माइनस करेंगे कितना? इतना ही जितना ऊपर दे रखा है। तो 4 चौक 16, 6 96, उसे यहाँ रख देंगे। 6 बचा भाई, यहाँ 2, 2 12 3 बचा, और यहाँ बचा 3, 3। अब देखते हैं कटता है या नहीं। 6 पंजे 30, 6 छंग 36, और भाई 4, 14 चौके 56, और 2 7, 2 7 आया भाई मेरा। तो 2 7 इसे लगाओ। 5 रुपये, 2 रुपये, 5 रुपये के सिक्कों का कुल मूल्य इतना रुपये तथा 2 रुपये के सिक्कों की संख्या 5 रुपये के सिक्कों की संख्या का 4 गुना है। तो दोनों मूल्य वर्गों के सिक्कों की संख्या क्या है? टोटल 78 है ना। ऑप्शन से करते हैं भाई। 6 5 रुपये के सिक्के तो 30 हो गए, और 48 हो सकता है। 8 पंजे 40, 12 दूनी 16 दूनी 32 नहीं हो सकता। 10 पंजे 50, 20 दूनी 40 नहीं हो सकता। 14 पंजे 70, 28 दूनी 56 नहीं हो सकता। भाई ये ऑप्शन से कर दिया है, पहले ही इसका टिक करिए आंसर। 5 वर्ष पहले किसी पिता की आयु उसके बेटे की आयु की 7 गुना थी। 5 वर्ष बाद पिता की आयु उसके बेटे की आयु की 3 गुना होगी। कितने वर्ष बाद पिता की आयु और बेटे की आयु? 5 वर्ष पहले भाई फादर और सन थे। 5 -5 कर दिया 7, और ये 1 था। और 5 वर्ष बाद तो फादर और सन +5 देखिए बेटे की आयु की 3 गुना। ये 2 इक्वेशन बनी। इक्वेशन करनी पड़ेगी सोल्व। तो भाई फादर -5 बराबर 7 7, और 7 सन -35। और दूसरी इक्वेशन बनेगी हमारी फादर +5 बराबर 3s +15। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, इन दोनों को अगर हम जोड़ दें तो भाई 5 से 5 कट जाएगा। तो भाई 2 फादर, ये बचेगा 10 सन, और ये बचेगा -22। तो कुछ पल्ले नहीं पड़ रहा इससे। तो भाई बाद में करेंगे यार इसको। केंद्र O वाले A और B, केंद्र A और B वाले वृत्तों की त्रिज्या इतनी है। केंद्र O वाले एक वृत्त दूसरे वृत्त का क्षेत्रफल करने 2 वृत्त के क्षेत्रफल के योग के बराबर है। अच्छा तो भाई पाई आर स्क्वायर तो इसका हम R² निकाल लेंगे O वाले का, R3 तो इन दोनों के क्षेत्रफल के बराबर है, यानी कि 100 और 576 यानी कि 26।
तो भाई इसके लिए रेस आ जाएगी 26। एक्स इतना है, वाई इतना है, जेड इतना है। तो भाई अगर हम इसे जोड़ दें तो एक्स प्लस वाई प्लस जेड, और इन्हें जोड़ दें तो देखो बी से बी कट जाएगा, यहाँ ए से ए कट जाएगा, सी से सी, तो ये आ जाएगा 0। तो अगर ये 0 आ जाएगा तो फिर एक्स प्लस वाई प्लस जेड 0 है, तो हम इसका स्क्वायर करेंगे एक्स प्लस वाई, तो भाई ये भी 0 है, लेकिन हम इसे खोलेंगे तो स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2 एक्स वाई एक्स जेड, लेकिन यहाँ माइनस का, तो भाई माइनस का है और यहाँ 0 है, तो यहाँ भी माइनस का करना पड़ेगा। बी में दे रखा यार सारे इन्होंने, तो चलो बाद में देखेंगे। सिंप्लीफिकेशन है 5 प्लस 4 माइनस ब्रैकेट 20 प्लस 8 गुणा 16 बटे 16 माइनस ब्रैकेट 54 बटे 2 और भैया गुना है 18, करते हैं 16, 5 और 4 9 ब्रैकेट 20 प्लस 8 माइनस 18 3 54 3 दूनी 6, ये आंसर है। तो भाई 9 माइनस 20 28 है 22, और भैया 22 आ गया, तो 22 में से 9 घटा दो 13, तो और वो आएगा माइनस का 13। ये कह रहा है कि 80 किलोग्राम 80 रुपये किलोग्राम मूल्य वाले 20 किलोग्राम चावल को 100 रुपये प्रति किलोग्राम वाले वाई मिलाया जाता है। इस मिश्रण में चावल का मूल्य 84 है। तो भाई पहला तो है 80, दूसरा है 100, मिला के है 84, और भाई इसकी मात्रा है 20, तो हमें यहाँ निकालना है कितनी है। ये आ गया भाई 16, और भाई आ गया 4, तो इसका रेशियो होगा 4 और 1, 4 पंजे 20 और 1 पंजे 5। एक दुकानदार अंकित मूल्य पर 25% की छूट देने के बाद, तो भाई MP है 4 और SP है 3, उसी को तुम्हें बेचते, यदि उन्हें बिना किसी के छूट के बेचता तो वह 15% का लाभ अर्जित करता। अच्छा, तो भाई देखो 100 से 75 का बेच रहा, कुर्सी को इतने रुपये में बेच रहा है, नहीं SP यानी कि 1380 है। तो भाई SP 1380 है, तो MP कितना आएगा, तो 3/4, और भाई 3 चौक 12 3 6 18, ये है इसका MP। अब क्या कह रहा है कि 15% का लाभ अर्जित करता है, और हम CP बताना, तो इस पर भाई 15% का लाभ हो रहा है उसे, तो हमें 100 का वैल्यू निकालना है। तो भाई 115 चौके 4 चौक 16, 1600 रुपये इसका आंसर है। ट्रिग्नोमेट्री मेरा वीक पॉइंट। पिछले वर्ष की तुलना में किस वर्ष कुल उत्पादन में प्रतिशत वृद्धि न्यूनतम है। प्रतिशत वृद्धि, प्रतिशत निकालना भाई, कितने छात्र ने, अबे भाई एक थैले से 48 किलोग्राम चावल है, थैले में 20% चावल बनाया जाता है, जिसके बाद 10 किलोग्राम मात्रा निकाली जाती है, फिर 15% मात्रा वापस थैले में बनाई जाती है, अंत में 25% निकाल दिया जाता है, तो थैले का कुल वजन कितना है। तो भाई 4800 है। अब 20% मिलाया गया यानी कि 6/5 होगी, 10% निकाला गया यानी कि 9/10 निकाल लिया, 15% फिर मिलाया गया यानी कि 23/20 हो गया, और अंत में 25% चावल निकाल दिया यानी कि 3/4। अब भाई ये निकालना है, 2 जीरो से 2 जीरो को उड़ा लो, ठीक है, और भैया 4 से ये उड़ा दो, ठीक है। अब ये बचा 12 गुना 6 गुना 9 गुना 23 गुना 3, और भैया यहाँ 2 तो ये था, और यहाँ बचा 10। अब इसे करते हैं सोल्व, कैलकुलेशन करना पड़ेगा, अप्रोक्सीमेशन में कोई आंसर है नहीं, तो 6 दूनी 12, 2 9 18 8 3 24 4 3 12, लास्ट में तो 2 है और 1 पॉइंट भी है। तो भाई आंसर है A और C में से। करो भाई सोल्व करो, और क्या है। तो भाई 23 थी इतना, और भाई से कर देंगे हम 9 से गुना, 9 3 27 8 से लगे 2 9 6 54 55 56, और इसे हम करेंगे 6 से, 6 7 42, 6 6 36, 6 पंजे 30। अब हम इसे करेंगे 12 से, 12 दूनी 24, 12 चौक 48, 12 थे 36, 36 और 4 40, 40
4 आया, 4 कैसा आ गया यार? 12 चिक बात। अबे यार भाई गुना भी नहीं हो रही यार मेरे से तो। 9 से करा इसे। 9 30 27 के साथ कहाँ से लगे? 3 9 चिक, 9 चिक 54 और 3 57 आएगा भाई यहाँ। इसे करेंगे 6 7 42, 6 7 42, 6 5 30, 4 34। अब इसे करेंगे 12 से। 12 दोनों जो है फिर क्या करें? 9 30 27 7 7 6 7 42 2 2 4। भाई इसका यार कैलकुलेशन नहीं हो रही है, अप्रोक्सीमेशन से लगा रहा हूँ, मार्क फुल भी कर रहा हूँ। ये कह रहा है कि 4 और 7, 4 और 3 7x माइनस 50, ये 90 के बराबर है। और भाई 90 यहाँ आ जाएगी तो 40, तो x की वैल्यू आ जाएगी 20। तो 20 और 75 95 टाइम होने वाला। आसान से पकड़ लूँ। 5 घंटे 15 घंटे और 5 घंटे में सी खाली कर ली, एक दिन के साथ खोल देता। 5 3 1 -3, इसे उड़ा दो तो 15 घंटे बचे भाई। इसे 12 से भाग करेंगे। 12 से तो भाई 12 एकम 12, 2 बचा। 12 एकम 12, 10 बचा। 12 8 96, यहाँ बचा 5, यहाँ बचा 7 और यहाँ बचा 9। और इसे करेंगे 12 से। 5 7 35 होना 9 बटे 12, तो भाई यहाँ बचा 11 और 9 11 9 99 बटे 12 96, 3 3 आया भाई इसका आंसर। ओ केंद्रक वाले ABC, ओ एक ABC का केंद्रक है BOD। ये है ABC BOD सी मध्यिकाएँ हैं, ठीक है। BDC और लंबाई 18 और 7.5 एक दूसरे को प्रकाटती नदी OB OC त्रिभुज का कर्ण की लंबाई क्या है? अच्छी है, 9 से 15 है। कर्ण की लंबाई भाई ट्रिपलेट बनेगा। ट्रिपलेट देखो इसमें कहीं नहीं आ रहा मुझे तो भाई, मैं तो ये तुक्का मार रहा इसमें। इसे दोबारा देखूं क्या? 48 16 25 20% मिला दिया तो 5 से 6 और हो गया। उसके बाद 10% घटा दिया, ये कर दिया 15% थैले में वापस मिलाई गई तो 23 बटे 20 निकाल लिया तो 3 बटे 4 ये है। 2 0 से 2 0 उड़ा दो और 6 6 8 48 और भाई 4 4 दूनी 8 6 से हटा दो। 5 गुना 9 गुना 23 गुना 3 आंसर है क्या? 5 45 5 15 5 15 भाई। 5 से तो भाई इसने तो भाई गलत कर दिया। मैं सही मार्क को रिव्यू करके सही सबमिट कर दूँगा ना। इसमें क्या करा जाए? 45 रख दूँ क्या? 45 नहीं 30 रखूँ, क्योंकि वहाँ 1 बटे 2 है ना, तो यहाँ 3 बटे √3। 30 की वैल्यू है √3 बटे 4। ये कैसे होगा? 45 नहीं है 30 और भाई 15 कोस 30 का मान है 3 बटे 4, इससे भी नहीं हो रहा। 45 60 का भी नहीं है। ये कैसे करे जाए? कैसे करा जाए भाई? इसे छोड़ो, आगे बढ़ जा। अबे भाई कैसे रुक गया? पिछले वर्ष की तुलना में किस वर्ष कुल उत्पादन का प्रतिशत न्यूनतम है? 1994 95 96 97। तो कम आ गया न्यूनतम वृद्धि प्रतिशत 95। भाई हिला दिया यार लोगों ने। इसका भी यार कुछ नहीं समझ में आ रहा, इतना आसान क्वेश्चन भी नहीं हुआ।
एक्स स्क्वायर प्लस एक फॉर्मूला खुल जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो भाई जीरो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस टू आएगा ना, प्लस टू। यहाँ माइनस का टू दे रखा है तो भाई चार, दो का स्क्वायर चार, चार तो आना है। अब भाई बी स्क्वायर सी स्क्वायर कैसे करें भाई, पता नहीं यार। भाई हिला दिए रे बाबा। भाई 16 क्वेश्चन करे, इसमें भी एक में तुक्का लगा हुआ भाई। आज तो हवा खराब होगी यार। इसका जीरो लगा दो क्या भाई? हो गया सबमिट, टाइम हो गया भाई। ले भैया ओम फो, कुल 27 नंबर बने हैं। सारे अरमान उड़े पड़े हैं। नए नए लॉजिक लग रहे हैं। पहले तो भाई सही हो गया था, ये हो ही नहीं था। और भाई ये भी नहीं हुआ था मेरा, ये भी नहीं हुआ था, और भाई ये भी नहीं हुआ था। इसे तो कर ही रहा था, बीच में रुक गया था। ये 4b स्क्वायर कैसे आएगा? ऐसे आएगा। ये भी नहीं हो पाया था, ये भी नहीं, ये भी नहीं। तुक्के वाले गलत हैं बाबा। हो गलत है। और भाई ये भी गलत है। तो भाई तुम्हारे सामने दिया है एकदम लाइव अनफिल्टर। आप भी देना, बताना कमेंट करके। टाटा बाय बाय।